नमस्कार, जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK झारखंड न्यूज़ में स्वागत है और मैं हूं मंजीत। तो चलिए आज के बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना के बाद देश में फैली ईडी और सीबीआई की महामारी, बोले हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई, देश में ईडी और सीबीआई नाम की महामारी शुरू हो गई। ये भी झारखंड में घूम रही है। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम के माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, कोरोना महामारी आ गई। अगले 2 साल तक पूरे देश महामारी के चपेट में रहा। जब कोरोना महामारी थमी तो देश में ईडी और सीबीआई नाम की महामारी फैल गई। इन दिनों यह महामारी झारखंड में घूम रही है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को हर संभव तरीके से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि हमारा झारखंड राज्य हर प्रकार खनिज संपदा से परिपूर्ण है, बावजूद हमारे गिनती पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आती है। हमें इसे बदलना होगा। पीएम मोदी को पसंद नहीं थे 2000 के नोट, पूर्व प्रधान सचिव ने बताई मजबूरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का ऐलान कर दिया। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला किया गया है। 5 साल के अंदर ही आखिरकार इस बड़े नोट को बंद करने का फैसला क्यों करना पड़ा, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी 2000 का नोट लाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि 2016 में की गई नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट मार्केट में आए, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा। बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मानना था कि 2000 का नोट रोज के लेन देन के लिए सही नहीं है। इसके अलावा ये काले धन और चोरी की टैक्स चोरी को बढ़ावा दे सकता है। वह हमेशा यही चाहते थे कि कम कीमत के नोट बाजार में हो, जिससे लोगों को सुविधा हो। आरबीआई ने पहले ही 2000 के नोटों की छपाई कम कर दी थी। इसके बावजूद 2000 के नोट लोगों के पास कम ही रह गए थे। एटीएम से भी 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे। इन नोटों का पहले सर्कुलेशन कम किया गया और अब 30 सितंबर 2023 से इन्हें पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया गया। मिश्रा ने कहा, आरबीआई का यह कदम नोटबंदी जैसे नहीं है, बल्कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है। फार्मिंग सेक्टर में झारखंड को मिलेगी सौगात, 500 स्कूलों में बनेगी मिट्टी जांच लैब्स। इन प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने लगाई मोहर। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने राज्य के कृषि मंत्री बादल एवं कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी से कहा कि मिट्टी जांच के लिए वह राज्य में 500 हाई स्कूलों को चिन्हित करे। इन स्कूलों में भारत सरकार मिट्टी जांच प्रयोगशाला की व्यवस्था करेगी। झारखंड में कब तक झुलसाएगी गर्मी, कब है बारिश के आसार? मौसम विभाग ने मौसम केंद्र ने कहा कि ये अगले 3-4 दिनों तक तापमान बढ़ेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। झारखंड में कहीं कहीं बादल और गर्जन एवं वज्रपात भी हो सकता है। रांची में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। अगले 3-4 दिनों तक तापमान बढ़ने का आसार है। झारखंड में कहीं
कहीं बादल, कहीं गर्जन तो वज्रपात भी हो सकती है। ऐसी स्थिति 25 जून तक रह सकती है। पिछले एक सप्ताह में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। संथाल परगना और कोयलांचल के जिलों का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से भी अधिक होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारी जोरों शोरों से झारखंड में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई को खूंटी आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शनिवार को उपायुक्त शशि रंजन ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल की मैपिंग, रूट, लाइन, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्था को देखा। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने का निर्देश दिया। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट किसी भी वक्त जारी कर दिया जा सकता है। मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही साथ, इंटर कॉमर्स और आर्ट्स की रिजल्ट एक साथ जारी किया जा सकता है। रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट और जरूरी गाइडलाइंस जारी किए जा चुके हैं। रिजल्ट को घोषणा के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। पलामू के बिजली विभाग ने लोगों को दी बड़ी राहत। वन टाइम इंस्टॉलमेंट स्कीम का लागू किया ऑफर। वन टाइम इंस्टॉलमेंट स्कीम के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल का ब्याज यानी डीपीएस को माफ किया जाएगा। ग्रामीण बिजली बिल की राशि अधिकतम 5 किस्तों में जमा कर सकते हैं। भीषण गर्मी में पलामू के बिजली विभाग ने आम जनों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से विभाग की ओर से वन टाइम इंस्टॉलमेंट स्कीम चलाने की घोषणा की गई है। इसके लिए जिले के आम जनों को जागरूक करने के लिए शनिवार को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त रवि आनंद व विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शुभनाथ चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को वन टाइम इंस्टॉलमेंट स्कीम के संबंध में जागरूक करेगा। स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में निकली वैकेंसी। जाने नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। झारखंड हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आपके पास स्टेनो की जानकारी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी का तलाश में तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें रिक्त पदों की संख्या 42 है, जिसमें 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इन पदों पर इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नियम अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा की छूट की भी प्रावधान है। झारखंड के इन जिलों में लू की आशंका, मौसम विभाग ने किया जारी अलर्ट। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लोगों को 22 मई तक लू को लेकर सावधान किया है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर दर्ज करवाया मानहानि का केस, इस दिन होगी अगली सुनवाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा व्यवहार न्यायालय के एमपीएमएल के विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत में सरयू राय के खिलाफ मानहानि का शिकायत दर्ज किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय के बीच चल रहा वाकई युद्ध अब अदालत तक पहुंच गया है। बन्ना गुप्ता ने शनिवार को चाईबासा व्यवहार न्यायालय के एमएलए के विशेष न्यायालय ऋषि कुमार की अदालत में सरयू राय के खिलाफ मानहानि का शिकायतवाद दर्ज करवाया। शिकायतवाद के साथ अदालत ने बन्ना गुप्ता की गवाही भी हुई। बन्ना गुप्ता की गवाही के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 29 मई की तारीख तय किया है।